जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम किसी कारण गुप्त रखना चाहती हूँ और आज मैं अपना पहला सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। कोई भूल हो तो संगत जी मुझे माफ करना। मैं गुरु जी से 2021 से जुड़ी हूँ और मैं पहले किसी भी गुरु पे विश्वास नहीं रखती थी। सिर्फ और सिर्फ भगवान को मानती थी। मैं सब भगवान, माता रानी, भोले बाबा, गणेश जी, सब भगवान को मानती हूँ संगत जी। मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए बहुत परेशान थे, तो उन्होंने मुझे जितने भी रिश्ते बताए वो मुझे पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वो सब चाहते थे कि मैं अपनी जॉब छोड़ के घर पे रहूं। मैंने एमबीए की है संगत जी और मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ। और आपको तो पता है कि पेरेंट्स कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाते हैं कि वो आगे चल के एक इंडिपेंडेंट बन जाएं। संगत जी, मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि इतना पैसा लगा के अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है और इस लायक काबिल बनाया है कि वो अच्छे से जॉब करें, तो किसी के कहने पे वो जॉब क्यों छोड़नी। खैर संगत जी, जब मैं पेरेंट्स के साथ पहले रिश्ता देखने गई तो उनको मेरी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे वहाँ ठीक नहीं लगा था संगत जी, क्योंकि वो लड़का मर्चेंट नेवी में था और मेरी जॉब एक दूसरे सिटी में थी। तो संगत जी, वहाँ बात नहीं बनी और मैंने अपने घर पे आके उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब इस बात पे मेरे और मेरे पेरेंट्स की बहुत आर्ग्यूमेंट हो गई और बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई संगत जी। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि एक और रिश्ता है और वो लड़का अच्छी एमएनसी में जॉब करता है, वहाँ देख लेते हैं। तो संगत जी, मुझे थोड़ा डर था कि अगर यहाँ भी मेरी बात नहीं बनी या मुझे लड़का पसंद नहीं आया तो मेरे घर पे कलेश हो जाएगा। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी पहले से गुरुजी को मानती थी और उनके थ्रू ही संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी। मैंने मम्मी से ही गुरुजी के मंत्र जाप को सुना था, जो मुझे याद था, पर मैंने संगत जी गुरुजी का नाम और मंत्र जाप नहीं किया, कभी किया नहीं था। तो जब हम दूसरे रिश्ते के लिए मिलने गए थे संगत जी, तो मैंने कार में ही पहले गुरुजी का नाम लिया और मन ही मन मैंने मंत्र जाप किया। पता नहीं कैसे मुझे उस टाइम गुरुजी का ख्याल आया। शायद वो मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते थे संगत जी। गुरुजी के टाइमिंग्स होंगे। खैर, जब हम वहाँ पहुँचे संगत जी, यहाँ मैं बताना भूल गई कि मेरा रिश्ता एक मैरिज ब्यूरो के थ्रू हो रहा था और लड़के वालों ने भी मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में ही आना था। और संगत जी, हम लड़के वालों से मिले तो मुझे सब कुछ ठीक लगा। सब बातें भी हुई और हम दोनों के बीच सब क्लियर था। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा वही रिश्ता हुआ संगत जी, और शादी भी हो गई। मेरी मैरिज मेरे हस्बैंड से मिलने के 1 महीने के बाद ही हुई और तभी डर था कि संगत जी सब कैसे होगा, पैसों का अरेंजमेंट, इवन संगत जी मैरिज पैलेस भी इतने जल्दी कैसे बुक होगा। लेकिन हमारे गुरुजी का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से सब कुछ कैसे हुआ पता ही नहीं चला। जय गुरुजी, आपने मेरे पेरेंट्स की लाज रखी और सब अच्छे से मेरी शादी की तैयारियां हुई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पास, सब ठीक चल रहा था संगत जी। मुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था वैसे ही गुरुजी ने मुझे मेरी तकदीर में दिया। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, केयरिंग, लविंग और इवन वो बहुत हेल्पिंग है। बट शायद यही सब किसी तीसरे बंदे को पसंद नहीं था कि मेरे अंकल मुझसे अटैच हो रहे हैं। रिश्ते थोड़े खराब हुए, पर संगत जी गुरुजी ने हमें संभाल के रखा।
शादी के बाद मैंने अपनी कंपनी में रिजॉइन किया और मैं दूसरे सिटी में आ गई, जबकि संगत जी मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो अपने पेरेंट्स के घर ही थे। और कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड भी मेरे पास आ गए, लेकिन शायद उनकी फैमिली को ये ठीक नहीं लगा था, तो संगत जी जिस कारण हमारे रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ गई, जैसे कि कोई संगत जी मुझे उनसे दूर कर रहा है। लेकिन फिर भी गुरु जी ने सब समेट के रखा संगत जी, और शादी के कुछ महीने बाद मैंने कंसीव किया। संगत जी मेरे हस्बैंड कुछ टाइम बाद वापस अपने घर चले गए, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स ने बुला लिया था और मैं अकेले ही अपने बच्चे का ध्यान रख रही थी। संगत जी मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली थी कि कुछ महीने बाद मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, ताकि मैं अपने पेरेंट्स और अपने इन लॉज के साथ रह सकूं, जिस पे वो मान गए। संगत जी प्रेगनेंसी में जो टेस्ट होने थे सब ठीक थे, पर संगत जी अचानक से मेरा थायराइड का लेवल काफ़ी हाई आया, जो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं था, जिस पे मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने को कहा। तो जब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मेरी रिपोर्ट्स उन्होंने देखी, तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बोले, और संगत जी रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आए। उन्होंने कुछ नेक का अल्ट्रासाउंड भी बोले, मेडिसिन्स दी। तो संगत जी 2-3 बार थायराइड टेस्ट हुए, पर फिर भी मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल नहीं आई। और मैंने जहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाए, जब डॉक्टर ने देखा तो वो भी नेगेटिव आए, क्योंकि संगत जी मेरे नेक में कुछ लिम्फ दिखे जो नेगेटिव साइन दे रहे थे। फिर उन्होंने मेडिसिन चेंज करने की बात की और 15 दिन बाद मुझे दोबारा से थायराइड टेस्ट करवाने को बोला, क्योंकि संगत जी उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी का 6th मंथ चल रहा था और कोई और प्रोसीजर वो नहीं कर सकती थी। मैं बहुत परेशान थी, बट फिर भी एक अंदर से आवाज़ आती थी कि सब ठीक होगा। मेरे मम्मी मेरे पास आ गए थे संगत जी। उन्होंने मुझे रोज गुरु जी का जल प्रसाद देना शुरू किया। और आप मानोगे नहीं संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरु जी के जल प्रसाद की कितनी महिमा है। गुरु जी के जल प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से संगत जी मेरे थायराइड रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। जो 15 दिन बाद टेस्ट करवाने थे वो सब नॉर्मल आए। फिर संगत जी जिन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मैं दिखा रही थी, उससे हॉस्पिटल में उन्होंने अपने रेफरेंस उसी हॉस्पिटल में उन्होंने अपने रेफरेंस पे मेरा दोबारा से नेक का अल्ट्रासाउंड करवाया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे फिर से इस बात का, कि जो लिम्फ के साइन थे संगत जी वो अब गायब हो गए, वो आए ही नहीं। डॉक्टर्स खुद चौंक गए थे इस बात से कि संगत जी की पहले की रिपोर्ट्स गलत कैसे हो सकती हैं। और मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ मिला संगत जी, कि जो सपोर्ट उस टाइम मुझे मेरे डॉक्टर्स ने दिया, मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आज आपके आशीर्वाद से मैं और मेरा बच्चा सलामत है। 2022 में संगत जी मैंने एक प्यारे से बेबी को जन्म दिया, जिस पे हमेशा मेरे गुरुपा की नज़र और आशीर्वाद है। जय गुरु जी। संगत जी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने बहुत स्ट्रेस में रही हूँ, क्योंकि जो सपोर्ट मैं अपने हस्बैंड से कर रही थी वो मुझे नहीं मिला। बट संगत जी गुरु जी के प्यार और गुरु जी के सपोर्ट से मैंने वो फेज़ कैसे काटा, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। संगत जी मेरा पहला सत्संग था। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। माफ़ करना गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो इसे लिखने में, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी अगर मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, कुछ अपशब्द मुँह से निकला हो, तो माफ़ करना। गुरुजी आपसे बड़ा और सच्चा गुरु तो कोई है ही नहीं। जय गुरुजी। संगत जी ऐसे छोटे-छोटे ना जाने कितने सत्संग हैं, बहुत सत्संग हुए हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरे साथ गुरुजी ने किए हैं। मुझे गुरुजी बहुत दर्शन भी देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में। और संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आना तो जैसे कि मेरे लाइफ मतलब वो पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। काफ़ी टाइम से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर। तो संगत जी आज फाइनली मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस दुनिया में कभी
इस दुनिया में कभी कोई भी भूखा ना सोए, सब बच्चों को प्यार देना, सबकी रक्षा करना, सरबत का भला करना मेरे प्यारे गुरुजी। और गुरुजी मेरे सत्संग को सुनाने वाले को भी अपना प्यार भरा आशीर्वाद देना। मैं दिल से आंटी जी का शुक्राना करती हूँ जो इतना प्यारा सत्संग सुनाते हैं। मैं फिर से गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि सत्संग शेयर करने में मैंने बहुत डिले किया है। कोई भूल-चूक हो जाए तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा और आशीर्वाद देना गुरुजी अभी जो भी मेरी लाइफ़ में परेशानियाँ चल रही हैं, उससे भी आप जल्द से जल्द मुझे निकाल दें। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आपने मुझे हँसते और रोते देखा है और आप ही मुझे इस मुसीबत से निकालोगे और मुझे एक और मौका दोगे कि मैं फिर से आपका शुकराना सत्संग शेयर करूँ। मैं कभी घबरा जाती हूँ गुरुजी, पर आप मुझे स्ट्रॉन्ग रखना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं यहीं पे अपना शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। और सच में संगत जी आपने बहुत सही लिखा कि गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी हर चीज को सुनते हैं। हम परेशान हैं, हम खुश हैं, गुरु जी सब जानते हैं संगत जी। और जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें सब मालूम होता है कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। और संगत जी, जब कोई साथ नहीं देता या जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, वहाँ हमारे गुरुजी साक्षात प्रकट होते हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमारे को सपोर्ट करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। आंटी जी के लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज और स्ट्रगल चल रहा है, गुरुजी से यही अरदास है कि वो सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आंटी जी की लाइफ पहले जैसी हंसती खेलती खूब इंजॉय वाली हो। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को ब्लेस किया उस टाइम पे जब उनकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज चल रहे थे। जो भी इश्यूज थे, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं थे, बट उनके ऑब्वियस सी बात है जब बेटी परेशान होती है तो माँ ही सबसे पहले उनके पास पहुँचती है। और उनकी मदर जो गुरुजी को मानती हैं, वो उनके पास आई जब उनके टेस्ट और ये सब चल रहे थे। और आंटी जी, गुरुजी ने ही भेजा आंटी जी को, गुरुजी का जल प्रसाद आंटी जी ने दिया अपनी बेटी बेटी को। और उन्होंने जो उनको थायराइड की इश्यू आ रहा था, उस टाइम पे जब बेबी कंसीव किया हुआ था तो प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेडिसिन या कुछ भी अलग प्रोसीजर नहीं लिया जा सकता उस टाइम पे। और गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ तो क्यों परेशान होती है। और सच में संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमारे को कैसे कहाँ किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं ना, ये हमें बहुत टाइम बाद पता लगता है। स्पेशली तब पता लगता है जब वो चीज़ हमारे सामने बिल्कुल एक करिश्मे की तरह होती है। जहाँ उनके टेस्ट में रिपोर्ट्स इतनी नेगेटिव आ रही थी, अल्ट्रासाउंड में भी लिम्फ आ रहा था और आंटी जी का थायराइड लेवल इतना हाई था। गुरुजी ने तो ऐसे ही ब्लेस किया संगत जी अपने जल प्रसाद से कि मानो वो प्रॉब्लम हट गई। इवन डॉक्टर्स भी सरप्राइज्ड हो गए कि ये रिपोर्ट्स पहले गलत थी या अब गलत है। ये होता है संगत जी, कितनी कितनी जगह ऐसा हुआ है। गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया है अपनी संगत को, अपनी ब्लेसिंग से, जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से। न जाने कितनी बीमारियां, कितने कष्ट हमारे गुरुजी उस लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के थ्रू काट देते हैं। बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। और सच में डॉक्टर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, एक बार को बिलीव नहीं होता है। कहते हैं ना गुरुजी कि डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी को मान रहे हो तो आप कह रहे हो मैं डॉक्टर्स की दवाई नहीं खा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगा। बस गुरुजी हमारे को वहाँ ब्लेस करते हैं संगत जी, जहाँ डॉक्टर की दवाइयाँ भी बेअसर हो जाती हैं। गुरुजी के प्रसाद, गुरुजी की ब्लेसिंग से वो दवाइयाँ भी हमारे को असर करने लगती है और ऐसा असर करती है कि मानो हमारी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म कर देती हैं। और यही आंटी जी के साथ हुआ, जो आंटी जी के साथ इश्यू हो रहा था प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, गुरुजी के जल प्रसाद से वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई और उनको एक हैप्पी हेल्दी बेबी हुआ। और बहुत बहुत ब्लेस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आंटी जी। गुरुजी अपना आशीर्वाद आप पे बेबी पे, हम सब संगत पर हमेशा बनाए रखे। गुरुजी से यही अरदास है। और जाने अनजाने अगर हम संगत से कोई कभी गलती भूल चूक हो जाए तो गुरुपा हमें माफ़ करना, हमें क्षमा करना।
संगत जी, गुरु जी की इतनी महिमा है, इतने सत्संग है, इतने ब्लेसिंग्स हैं कि हम रोज़ गुणगान करते हैं। रोज़ नए सत्संग होते हैं और नए सत्संग में हर तरह से हमें गुरु जी के मिरेकल सत्संग सुनने को मिलते हैं कि कैसे गुरु जी चमत्कार करते हैं। और ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है संगत जी, जहाँ रिपोर्ट्स हमारी कुछ आ रही है और गुरु जी के जल प्रसाद से वो रिपोर्ट्स बिल्कुल बदल जाती हैं। बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, सच में गूज़बम्प्स आ जाते हैं जब हम ऐसे सत्संग शेयर करते हैं और बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है संगत जी कि हम बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आज के टाइम में, इस कलयुग के टाइम में हमारे को साक्षात महाशिव मिले हैं और मिले ही नहीं हैं, उन्होंने हमें खुद से जोड़ा हुआ है। वो हमारी दुःख, दर्द, परेशानियों को दूर करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारे कर्म कटाते हैं और हमें ना जाने कब, कहाँ, किस मोड़ पे ब्लेस करते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है, लख-लख बार शुक्राना है हमारे गुरुजी का। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हम सब संगत पर, सब गुरु परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और जाने-अनजाने कभी कोई भूल-चूक हो, गुरुजी हमें माफ़ करना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना। हमसे भूल-चूक हो जाए तो बस हमें माफ़ कर देना, बस हमसे कभी नाराज़ मत होना। हम तो यही अरदास करते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, ना हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। जहाँ हमारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं संगत जी, वहाँ हमारे गुरुजी हमारे साथ होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमें ब्लेस करते हैं और एक हिम्मत देते हैं कि तू परेशान मत हो, तू इस परेशानी से भी निकल जाएँगी क्योंकि तेरे गुरु तेरा रब तेरे साथ है। और संगत जी, ये होता है, हम जहाँ हिम्मत हार जाते हैं, इतने कष्ट हम पे होते हैं, हम ये नहीं सोच पाते कि क्या होगा आगे, कोई विज़न नज़र नहीं आता, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आता। लेकिन गुरुजी का जब हम नाम जपते हैं ना संगत जी, पहली बात तो गुरुजी की गुरबानी और मंत्र जाप सुन के इतना सुकून मिलता है कि मन शांत हो जाता है और जब मन शांत होता है ना, तो 4 रास्ते हमारे दिमाग में और आते हैं और वो राह हमारे को हमारे गुरुजी दिखाते हैं। तो गुरुजी पर विश्वास रखो, ज़िंदगी में कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए संगत जी, आप कभी भी उस परेशानी में अपने आप गिव अप नहीं करोगे। आप सच में उस परेशानी से निकल पाओगे क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो, शब्द सुनो और देखो ज़िंदगी कैसे चेंज होगी, लाइफ में कितनी पॉज़िटिविटी आ जाएगी। ये इनफैक्ट ये संगत जी, ये तो फैक्ट है कि हम रोज़ सत्संग शेयर करते हैं। आपको खुद सत्संग को सुन के फ़ील होता होगा कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स है और हर एक संगत पर है। बस सब्र रखो और सही समय आने का इंतज़ार करो और सही समय आते ही गुरुजी आपकी ज़िंदगी में भी आपकी झोली भी खुशियों से ज़रूर भर देंगे। बस अपने विश्वास को डगमगाने मत दो और हर पल अपने गुरु का शुक्राना करो। हर चीज़ का शुक्राना करो, हर पल का शुक्राना करो। कभी रब से शिकायतें मत करो संगत जी, शुक्राना करना सीखो। शुक्राना जिसने करना सीख लिया उसकी ज़िंदगी बदलते गुरुजी समय नहीं लगाते। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें खुद से जोड़ा। संगत जी, आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार गुरु संगत के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।